नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आप ही के अपने चैनल अस्सी दिवस आशीष में। आज नया दिन और कुछ नए अल्फाज अंग्रेज़ी के, उनके क्या मायने हैं, क्या मतलब हैं, कैसे उनको सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे, उनके क्या पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इन सब पे चर्चा होगी। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का, इस किस्त का। तो आप अपने स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, पहला लफ्ज़ वो है एनसॉर्सल। उसको आप कैसे पढ़ेंगे? एनसॉर्सल, ENSORCELL, एनसॉर्सल। पास्ट टेंस उसका एनसॉर्सल्ड, पास्ट पार्टिसिपल एनसॉर्सल्ड। मतलब क्या हुआ? एनचैंट, फैसिनेट, मोहित करना, मोहित हो जाना, मंत्रमुग्ध हो जाना, ये एनसॉर्सल का मतलब हुआ। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे ये यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से सेंटेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। वो है दे ऑल वर एनसॉर्सल्ड एट द फर्स्ट ग्लिम्प्स ऑफ हिज पिक्चरस्क century old mansion। सेंटेंस देखिए, दे ऑल वर एनसॉर्सल्ड एट द फर्स्ट ग्लिम्प्स। ग्लिम्प्स का मतलब झलक, झांकी। पहली झलक में ही वो एनसॉर्सल्ड हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, बिल्कुल मोहित हो गए। किस चीज से? ऑफ हिज पिक्चरस्क सेंचुरी ओल्ड मैंशन। एक शताब्दी पूर्व का जो मैंशन उन्होंने देखा, हवेली या कोठी देखी, वो इतनी लुभावनी थी, इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि दे ऑल वर एनसॉर्सल्ड, पहली ही झलक में उसको देखते ही। तो एनसॉर्सल का मतलब हो गया मंत्रमुग्ध होना या करना, एनचैंट, फैसिनेट। आइए अब दूसरा लफ्ज़ क्या है उसको देखते हैं। वो है आपके स्क्रीन्स पे क्वेच, KVETCH, क्वेच। टी यहाँ साइलेंट है, क्वेच। नाउन भी है, वर्ब भी है। अ पर्सन हु कंप्लेन्स अ ग्रेट डील, उसे भी क्वेच कहते हैं। और वर्ब तो हुआ ही कंप्लेन परसिस्टेंटली, लगातार सिर्फ कंप्लेन करते रहना, शिकायत करते रहना, हर छोटी छोटी बातों पे कुछ न कुछ उसमें कमी निकालते रहना, उसे क्वेच कह सकते हैं आप, क्वेचिंग। तो सेंटेंस देखिए, हर क्वेचिंग ऑन इनकॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स पीटर्ड आउट हर नप्शियल लाइफ ऑफ 2 decades। जो क्वेचिंग की आदत थी उसकी वजह से, और किस बात पे? छोटी छोटी चीज़ों पे कंप्लेन करने की जो आदत थी। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब ट्रिवियल, बिल्कुल तुच्छ, व्यर्थ, इसकी कोई वैल्यू ना हो, उन पे, उन मैटर्स पे बार बार कंप्लेन करना, क्वेश्चन करना, उसकी वजह से पीटर्ड आउट का मतलब ख़त्म हो जाना, बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, ख़त्म हो जाना। हर नप्शियल लाइफ ऑफ 2 decades, 2 दशक का जो उसका वैवाहिक जीवन था उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। किस चीज़ ने? उसकी क्वेचिंग ने। क्वेचिंग यानी उसकी जो शिकायत करने की आदत थी उसने। तो ये क्वेच हुआ, उस व्यक्ति को भी कहते हैं क्वेच, और क्रिया जो है वो है ही कंप्लेन करना, शिकायत करना। आइए तीसरा देखते हैं लफ्ज़, और वो लफ्ज़ है लग्यूब्रियस। आप अपने स्क्रीन्स पे देख पा रहे होंगे, उसको पढ़ेंगे लग्यूब्रियस, लग्यूब्रियस एडजेक्टिव है। लग्यूब्रियस, लुकिंग अ साउंडिंग सैड एंड डिसमल, बिल्कुल शोकाकुल, बड़े ही बहुत ही दुखी रहना जिसे कहते हैं, काफ़ी तकलीफ में रहना, उदास रहना, ये है लग्यूब्रियस। एडजेक्टिव है, विशेषण है। ही वॉज लग्यूब्रियस
इन हिज ट्वाइलाइट ईयर्स बिकॉज ऑफ पिक्यूनरी पॉसिटी। देखिए यहाँ आपको कई अच्छे अच्छे लफ्ज़ मिलेंगे। लग्यूब्रियस तो पहले हो ही गई चर्चा है कि यहाँ दुखी रहना, उदास रहना। इन हिज ट्वाइलाइट ईयर्स का मतलब हुआ आखिरी दिनों में, जीवन की संध्या में वो काफ़ी उदास था। क्यों? बिकॉज ऑफ पिक्यूनरी पॉसिटी। पिक्यूनरी माने अर्थ संबंधी, धन संबंधी, आर्थिक। पॉसिटी मतलब कमी। तो द्रव्य के अभाव में, धन के अभाव में वो अपने आखिरी दिनों में, जीवन की सांझ में, संध्या में काफ़ी उदास दुखी रहता था। He was lugubrious। तो ये 3 लफ्ज़ हमने देखे। lugubrious जो कि एडजेक्टिव है, क्वेच नाउन वर्ब दोनों आप कह सकते हैं, दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है सेंटेंसेस में। ऑन और ये एनसोर्सल जो कि वर्ब है। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर पेशेंस। गुजारिश वही करूँगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।